जी जनाब, तो कीमा हम लेकर बनवा कर वापस आ चुके हैं कसाब से। उसका तरीका मैंने आपको बता दिया था। तो बनाने लगे हैं आज हम कच्चे कीमे के कबाब। ये रेफरेंस टू चल रहा है, जो सीरीज चल रही है ईद कुर्बान के हवाले से। ईद कुर्बान का सबसे पसंदीदा पॉपुलर स्नैक, कोई मेहमान आया गया हो तो इसमें कच्चे कीमे के कबाब आज एक दो बना के इसको आप फ्रीज कर लीजिए। जैसे कोई मेहमान आता है फ्रेश इसको फ्राई कर लीजिए, सर्व कीजिए। नहायत चटपटा। इसको आप कीमे की टिक्कियाँ कह दीजिए, इसको आप कीमे का कबाब कह दीजिए, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। शामी से बिल्कुल डिफरेंट होगा। और चप्पल कबाब जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा है उससे भी ये रेसिपी में डिफरेंट होता है। कीमा 1 किलो 400 ग्राम, 3 दफा मटन बारीक निकलवाया था रोगन के साथ शामिल करके। घर आके मैंने इसमें थोड़ा सा मोटा वाला कीमा भी मेरे पास समझ लीजिए कोई 200 ग्राम मैंने और ऐड कर दिया। तो ये तकरीबन 1 किलो 600 ग्राम हमारे पास कीमा है। मेजोरिटी इसमें मेन पोर्शन जो है वो बारीक पिसा हुआ है। अब इसमें जाएंगी लॉट मैनी थिंग्स, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। वो आपको पहले हम शुरू करते हैं जो इसका मेन इंग्रेडिएंट से शुरू करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता मसालों की तरफ आ जाएंगे। प्याज तकरीबन 1.25 किलो मैंने एहतियातन इसको बारीक चॉप करवा के आपके सामने पानी इसका निकलवा लिया। पानी इसका जो है वो ये पड़ा है अलहदा। पानी को संभाल के रखिएगा, ये भी किसी एक बारबेक्यू में आपको रेसिपी बताएंगे, इसमें काम आता है। इसमें बराबर का आपने शामिल नहीं करना। आपने तकरीबन 3/4 जितना वजन आपका है, अगर 1.5 किलो है तो आप समझ लीजिए कि 1 किलो के लगभग जो हमारा प्याज का पानी, कच्चे प्याज का पानी निकला हुआ जो है, ये तैयार शुदा तो 1 किलो नहीं होगा, ये बहुत रहेगा। अदरक का पेस्ट, ताज़ा अदरक पिसवाई है मैंने, ये तकरीबन आपका 2 टेबल स्पून। अदरक का हाथ आपने खुला रखना है। अदरक आपके गोश्त को टेंडराइज नरम भी करेगी और इसमें के टेस्ट में भी इजाफा करेगी। 1 से 1.5 टीस्पून लहसुन का पेस्ट जाएगा, टेबल स्पून जो है वो लहसुन का पेस्ट चले गया इसमें। सब्ज मिर्च कुटी हुई मैंने चॉपर में निकलवा ली है। इसका पेस्ट समझ लीजिए, मोटा है, थोड़ा सा मोटा। इसमें 2 से, क्योंकि ये तकरीबन प्याज का अगर वजन शामिल कर लें तो कीमा जो है वो 2 किलो के लगभग है, तो 2 तो पूरे पड़ेंगे और थोड़ा सा ऊपर भी चले जाए, क्योंकि तेजी जो है सब्ज मिर्च की इसमें लाजमी चाहिए। पिसा हुआ धनिया और पुदीना डालना है। ये धनिया है जी, सूंघ लीजिए। इसका आपने 1 हैंडफुल आपने डालना है, लेकिन ये फ्रेश सब्ज धनिया की बात कर रहा हूं। तकरीबन 1 प्याली आपने डाली, उससे आधी क्वांटिटी में आपका पुदीना जाएगा। समझ लीजिए कि 1 टेबल स्पून, ये सिर्फ और सिर्फ खुशबू के लिए होगा। जनाब ये तो हो गया इसका वेजिटेबल पोर्शन। अब आइए इसके मसाला जात की तरफ। ये तकरीबन 2 किलो कीमा तो तैयार है, तो 2 टेबल स्पून जो है वो आप भर के डालिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा, क्योंकि ये ड्राई है, थोड़ा सा नमक और जाएगा। 2.5 टेबल स्पून आप समझ लीजिए इसमें। ये वाला ये चम्मच टी स्पून है, शायद टेबल स्पून ये है, तो आप ये वाला जो है ये मैंने 2.5 जो है वो टी स्पून भर के डाले हैं। जब ये कीमा मिक्स कर लेंगे तो एक दफा आपको मसाला चखना लाजमी पड़ेगा। अब लीजिए दोबारा टेबल स्पून में आते हैं। कुटी जो लाल मिर्च है 1 और ये 2। इस कबाब की खासियत ये है कि इसमें मसाला जो है वो जरा खड़ा खड़ा आपको फील होगा, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ नहीं। थोड़ा सा समझ लीजिए कि आधा टीस्पून जो है उसके लगभग पिसी हुई लाल मिर्च भी रंगत के लिए। अब इसमें जो जिसका सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग फ्लेवर होता है, हमारे ये पंजाबी जो पिसे कच्चे कीमे के कबाब हैं, इसमें आपका भुना हुआ कुटा हुआ खुश्क धनिया और ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, ये तो आपके 2 नहीं 3 टेबल स्पून भर के जाएगा। सारा फ्लेवर जो है वो इसी का है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास गरम मसाला वो है जिसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, बादन, खताई, दालचीनी, जायफल, जवित्री तक सब कुछ शामिल होती है। ये हमारे लाहौर में एक देहली मसाला जात वाले हैं मशहूर, उनसे सबसे बेहतरीन गरम मसाला उन्हीं का पिसा होता है। ये आप लीजिए 2 टेबल स्पून। किसी को अगर ये मसाला ज़्यादा लग रहा है तो आप इस तरीके में बना के देखें, आपको ना मज़ा आया तो कीमे के और बल्कि बकरे पूरे के पैसे वापस। इसमें 1 टीस्पून
1 टीस्पून समझ लीजिए स्याह जीरा जो है वो साबुत ही जाने दीजिए। ये ऑप्शनल है, लेकिन मैंने जब से गोश्ताबा में बड़ी इलायची का फ्लेवर, डोमिनेटिंग फ्लेवर्स पका देखा है, बेहतरीन जाता है जी कीमे के साथ। इसको आप शामिल, इसकी इलायची दाना है, बड़ी इलायची के दाने, ये निकाल के आपने इसमें समझ लीजिए कि 5-6 इलायची तो बड़ी इलायची के दाने हैं, ये अब इसमें हो गया। गरम मसाला हो गया, सॉल्ट हो गया, सारे मसाले जात हो गए। अब आपने इसमें करना ये है, फैट हमारी रेशो थोड़ी सी गोश्त में, कीमे में हल्की सी मुझे स्लाइटली कम लगी थी, तो सॉल्टेड बटर जो है वो अवॉइड कीजिएगा। अनसॉल्टेड बटर जो है ये 100 ग्राम आप इसमें डाल दीजिए। अगर आपके पास उस वक्त बटर नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम 250 ml का एक पैकेट वो भी यूज कर सकते हैं। लास्ट नॉट द लीस्ट, एक चुटकी जो है आप समझ लीजिए 1/4 या हाफ टी स्पून कसूरी मेथी, ये अरोमा के लिए होती है जी। थोड़ा सा और करेंगे और इसके बाद इसको आपने देना है एक नहायत गुड मिक्स। हाथ से, अपने हाथ आपके धुले होने चाहिए, उसका ख्याल कर लीजिएगा। नहायत जी भर के इसको आपने पूरे प्रॉपर तरीके पे आपने इसको गूंद लेना है, जैसे आटे को गूंदते हैं, ताकि मसाला पूरे कीमे में रच बस जाए। थोड़ा सा मुझे काली मिर्च का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है, शामिल है उसमें हमारे गरम मसाले में, लेकिन ऐसे ही कोई हाफ टी स्पून जो है फ्रेशली ग्राउंडेड जो है आपके सामने काली मिर्च का देंगे तो फ्लेवर बड़ा मज़े का लगेगा इसके ऊपर। जो अब चीज़ मैं शामिल करने लगा हूँ ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर वैसे तो इसका ये पंजाबी जो हमारे कीका चक्की में कबाब है, इसमें इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन मुझे इसका पसंद है, तो आप अरोमा के लिए एक कतरा जो है इसमें क्योड़े का भी डाल दीजिए। आपने नोट किया कि मैंने इसमें कोई बाइंडिंग एजेंट, कोई अंडा, कोई कॉर्नफ्लावर, कोई मैदा, कोई बेसन, चनों का आटा कुछ नहीं डाला। बाइंडिंग एजेंट 2-3 चीज़ें होती हैं आपकी, एक कीमे की पिसवाई, उसमें फैट की रेशो, दूसरा उसकी अच्छी मिक्सिंग। एक ही दफ़ा तमाम मसाले एक दफ़ा डाल के एक दफ़ा आपने मिक्स करना है, और सबसे बढ़कर आप इसको मिक्स करने के बाद आप कम से कम इसको 3 से 4 घंटे, पहला 1 घंटा इसको गर्म मौसम है फ्रिज में फ्रीजर में रखिए। उसके बाद जो है इसको हाई मतलब बिल्कुल लो टेम्परेचर में कोशिश कीजिए कि मतलब ये फ्रोजन ना हो जाए, फ्रीज ना हो जाए। आप इसको फ्रिज में अगर ओवरनाइट दे दें तो सुभान अल्लाह, तब आपका ये कीमा जो है असल में आपका सीख पे भी चढ़ेगा और आपका कोई क्रैक नहीं आएगा, टूटेगा भी नहीं। तो सीख पे जो आपका कबाब कीमा गिरता है उसकी असल वजह ये होती है कि आपने उसको सेटिंग टाइम फ्रिज में ओवरनाइट नहीं दिया होता। अगर आप कच्चे कीमे को चखने में अगर आपको वियर्ड महसूस होता है, क्योंकि मसाला कबाब का आपको लाजमी चखना चाहिए, अगर आप कच्चा कीमा नहीं चख सकते, ये तरीका है। छोटा सा फ्राइंग पैन लें, एक कीमे को डालें। अभी इसके टेक्सचर पे ना जाइए, अभी सिर्फ इसका हमने मिर्च मसाला टेस्ट लाजमी करना चाहिए। परफेक्ट। आइए अब वो स्टेप करते हैं जिसके बगैर मेरे नज़दीक कबाब या कोई भी जो ये बारबेक्यू डिश होती है वो अधूरी है। आपने इसको बारबेक्यू का टच देना है, चाहे फ्राई कीजिए, आप इसको स्मोक करेंगे। कोयले को जरा दहका लीजिए, दहकाया हुआ गरम कोयला बीचों बीच, ऊपर चंद कतरे ऑयल के, एकदम धुआं छोड़ेगा, कवर कर दीजिए। कम से कम 3 मिनट इसको पूरे स्मोक को उसके अंदर हर रेशे तक में स्मोक, क्योंकि हमने इसको बारबेक्यू टच और फ्लेवर लेना है इसमें से। नहीं जनाब, स्मोक हमने 3 मिनट के लिए कर लिया है। कोयले को एज इट इज कटोरी समेत उठाइए। अब आपका कीमा तैयार है, हर तैयार से मैरिनेशन। इसको आप एक जगह प्याले में स्टोर कीजिए और फ्रीजर में रखिए ताकि ये सेटल डाउन हो सके और इसका रेशा आपस में बाइंडिंग हो सके और पूरे जो आपस में मैरिनेशन हुई हुई है कीमे के हर मसल, हर टिश्यू तक पहुंच सके। अच्छा, ये कबाब बनाते हुए ख्याल रखिएगा, ठंडा मेरा कीमा हो चुका, कबाब बनाने शुरू किए तो ये लिहाज से कर लीजिए। दूसरा ये है कि ये कोई डाई से निकले हुए कबाब नहीं है, इसमें इतनी परफेक्शन की जरूरत नहीं है। जितने आपके आप हाथ की थैली से ये गोल जिस तरह बनते हैं उतने आप बना लीजिए। ये थोड़े से जो हैं रैंडमली एब्रप्टली बने ही अच्छे लगते हैं, इसमें कोई बहुत गोल और बहुत स्टैंडर्डाइज्ड जो है वो इतने अच्छे नहीं लगेंगे। बस ज़रा कीमे में क्रैक ना आए इसका ख्याल रखिए, उससे ये
करेंगे ये कि आप पहले ज़रा हाथ से इसको प्रेस कर लें अच्छे तरीके से, ताकि एयर बबल शबल जो है वो निकल जाए। बाकी जिस तरह मर्जी तब कबाब बन ही जाएगा। सेंटर से प्रेस कर लें, इतने को परफेक्ट कबाब की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही अच्छे लगेंगे। और जिस मर्जी साइज़ के आप बना लें, छोटे बनाने हैं छोटे बना लें, उसकी फ्राइंग डिफरेंट ज़रा हो जाएगी टाइम में। बड़े बनाने हैं बड़े बना लें, गोल बनाने हैं गोल बना सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो कीमा आपने मैरिनेट किया है, यही चाहें तो आप सीखें, अगर आपके घर में अवेलेबल है तो इसी से आप सीखों पे चढ़ा के इस पे सीख कबाब बना सकते हैं। अगर आपको कीमे वाले नान लगवाने हैं, बेहतरीन मटन कीमे वाले नान, तो इसी कीमे को दे के यही कीमा होगा जो कीमे वाले नान के अंदर भी परफेक्ट जाएगा। बिस्मिल्लाह करें जी, फ्राइंग का आगाज करें। फ्राइंग इसका थोड़ा सा ज़रा केयरफुली करते हैं, शुरू में इसको हिलाते नहीं है, मीडियम फ्लेम पे है, क्योंकि अभी कीमा जो है मेरा बहुत हैरानी था। लेकिन उसके बाद देखिए कि 5 से 7 मिनट के बाद आप इजीली इसको घुमा फिरा सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। अब ये संभल गया, और विदाउट एनी, ये देखिएगा कि इसमें कोई किसी किस्म का बाइंडिंग एजेंट, कोई मैदा, कोई बेसन, कोई आटा शाटा, ये वगैरह कुछ नहीं पड़ा। उसके बगैर ही कबाब है, ये देखिए आपका बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये है कि इसको फ्राइंग में थोड़ी सी, तलने में अभी थोड़ी कसर है। धीमी आंच कीजिए और 5 मिनट और फ्राई कीजिए, 3 से 4-5 मिनट तो होंगे ही। लें जनाब, बड़ा सब्र आजमा मरहला है कच्चे कीमे के कबाब को फ्राई करना। अब इसको जब भरपूर फ्राई हो चुके हैं तो जिस तरह मर्जी उठाइए, जिस तरह मर्जी पटखिए, गर्म है, बिल्कुल स्टेबल है। इसी को आप अगर बनाना चाहें तो इसका कीमा भी टिक्कियों का बन सकता है, लेकिन कच्चे कीमे के कबाब ज़बरदस्त जो हैं वो तैयार हैं। एक, वैसे तो ये स्नैक है, नान के साथ भी जा सकता है, लेकिन इसका जो कॉम्बो मुझे सबसे परफेक्ट लगता है वो सिर्फ कबाब। अंदर से आप देख सकते हैं जूसी सॉफ्ट है। आप, सबसे बेस्ट मुझे लगता है कबाब दही के साथ। नथिंग कैन बीट दिस, यकीन मानिए। वैसे मैं रैंकिंग दूं तो अव्वल दर्जे पे होते हैं बीफ के कबाब, फिर है आपका लैम या मटन, उससे आगे तो मैं खैर कबाब को कबाब ही नहीं मानता। लेकिन खानापुरी के लिए आप इसी रेसिपी से चिकन भी बना सकते हैं, मीट कोई भी हो, बीफ, लैम, मटन, चिकन। हाँ, सी फूड इस रेसिपी से नहीं बनता। आप तीनों कीमे, चाहे नीलगाय हो चाहे हिरन भी हो, सेम चीज जाएगी, कोई टेंडराइजर की जरूरत नहीं है। रेसिपी को फॉलो कीजिए और मेल्ट इन माउथ कबाब एंजॉय कीजिए।